दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन, जिसमें आज हम टीजीटी परीक्षा 2016 के नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योटो सम्मेलन आप जानते हैं, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? तो ऑप्शन है आपके आतंक, परमाणु परीक्षण रोकना, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, क्योटो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और 1997 में, दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है H.J. लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। अगला प्रश्न देखते हैं, द फिलॉसफी ऑफ राइट, अधिकार का दर्शन यानी द फिलॉसफी ऑफ राइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ राइट, हेगेल के द्वारा। F.W. हेगल, फ्रेडरिक विल्हेम हेगल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और आप जानते हैं कि हेगल जो है प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन है आपके चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी और वित्त आयोग। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि चुनाव आयोग, यूपीएससी और वित्त आयोग आपके नीति आयोग हैं। यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। अरस्तु कुछ प्रमुख विचारक हैं और उनकी कृतियां हैं। तो अरस्तु की कृति दोस्तों, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। प्लेटो की रिपब्लिक है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। और हेराल्ड लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 317 है। ये यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 317 में कहा गया है कि यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सकता है और अध्यक्ष या किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सुनिश्चितता, विभाज्यता, अस्थायित्व और अनन्यता। तो विभाज्यता दोस्तों ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है, बल्कि संप्रभुता सुनिश्चित होती है, ये अस्थायी होती है और इसे किसी दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता है, यानी ये अनन्य होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? किसको ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता था? तो ऑप्शन है आपके मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और राजनीतिक विचारक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीक नगर राज्यों यानी ग्रीक जो पॉलिस होते थे उसमें स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को नागरिक माना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली, संसद के सदस्य और निर्वाचक मंडल। तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इसमें संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल बनता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि
कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है, इसमें संसद और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि संसद और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इसमें पार्टी है, पार्टी और उनके दिए गए संकेत हैं। तो पार्टी और संकेत के आधार पर जब आप सही सुमेलन करेंगे तो देखिए, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी ये आंध्र प्रदेश में है, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में और बीजेडी बीजू जनता दल उड़ीसा में, ये वहाँ का राज्य स्तरीय दल हैं। अगला प्रश्न है, नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों 2008-9 के मतदान में नोटा यानी नन ऑफ द एबव को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया है। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता और किसी भी व्यवसाय का पालन या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं, जबकि संपत्ति के स्थायित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा किसे देना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपसभापति, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति आपके ऑप्शन हैं। इसमें सही उत्तर होगा कि लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति यानी उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के अनुसार पर दे एक चेक की तरह है, ये कथन किसका है? तो बैंक जो है, भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वर्णन किया गया है उसे बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे एक चेक प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था। अगला प्रश्न है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो बजट के राजस्व अनुदान दोस्तों वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो विधान परिषद का गठन यानी विधान परिषद का निर्माण या समाप्त किया जाना संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किया जा सकता है। और वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में यानी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं? यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, ये पुर्तगाल के निवासी हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और ए.के. गोपालन केस। तो सही उत्तर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल गोलकनाथ वाद में उठाया गया था और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके, एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थान में विश्वास और व्यक्तिवाद में विश्वास। तो सही उत्तर है फांसीवाद की विशेषता व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं है, जबकि एक व्यक्ति की तानाशाही इसमें होती है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध करते हैं, राष्ट्रवाद या कट्टर राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया जाता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में इसमें विश्वास नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फांसीवाद की विशेषता व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं है। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? दोस्तों, मार्क्स कहता है कि राज्य वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है। तो सही उत्तर है कि मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है जिसमें धनी वर्ग निर्धनों का शोषण करते हैं, यानी बुर्जुआ वर्ग
का बुर्जुआ वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं और राज्य जो संस्था है इसी को जो है अधिकृत या उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको जो बुर्जुआ वर्ग द्वारा एक स्थापित संस्था है जिसके माध्यम से वे शोषण को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। तो ऑप्शन आपके दो दो देशों के जो युग्म बनाए गए हैं उसमें दोहरी नागरिकता की व्यवस्था यहाँ पर स्विट्जरलैंड और अमेरिका में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन है आपके हाब्स पितृसत्तात्मक संस्था। तो ये देखिए यहाँ पर दे रहे हैं अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। तो हाब्स जो है दे रहे हैं कि पितृसत्तात्मक संस्था। तो दोस्तों हाब्स पितृसत्तात्मक संस्था से संबंधित नहीं है बल्कि हेनरी मैन है। हेनरी मैन पितृसत्तात्मक संस्था से संबंधित हैं। उन्होंने पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है जबकि हाब्स ने सामाजिक अनुबंध का वर्णन किया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो आप जानते हैं भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। अगला प्रश्न है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख क्या होता है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस। कोई व्यक्ति जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय द्वारा हैबियस कार्पस रिट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन है आपके भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में और लोकसभा में। तो सही उत्तर है राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति जो है वो संसद में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य को बनाने अर्थात नए राज्य के गठन या उसे समाप्त करने की शक्ति संसद को दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 249। इस अनुच्छेद के आधार पर संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर देती है तब संसद उस पर विधि बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक चिंतक से कौटिल्य ने अपने राज्यमंडल में बिजगूस का राजा के रूप में किसे उल्लेख किया है। तो बिजगीस जो राजा है जो विजेता होगा उसके रूप में कौटिल्य ने इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये खंड जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति या केंद्रीय आकलन समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों आकलन समिति या प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। इस यानी प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1947 में बने नेहरू सरकार में कानून मंत्री कौन थे। तो दोस्तों नेहरू सरकार में कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर जो दिखा रहा है BR अंबेडकर कानून मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और श्री बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और पहले वित्त मंत्री RK षणमुगम चेट्टी थे। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री तथा राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री और जॉन मथाई को रेलवे परिवहन मंत्री बनाया गया था। तो कानून मंत्री 1947 के नेहरू सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था।
अगला प्रश्न है कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है। देखिए ऑप्शन है आपके अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा और सामाजिक अनुबंध। दोस्तों मार्क्सवाद से जो संबंधित है वो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। अरस्तु किसको वरीयता देता है। इसमें ऑप्शन है आपके राजतंत्र, पॉलिटी, लोकतंत्र और अल्पतंत्रवादी। तो अरस्तु पॉलिटी को प्राथमिकता देता है और ये शासन के सबसे अच्छे रूपों में वो पॉलिटी को कहता है। और उसका पॉलिटी ये है कि जो है शासन का एक ऐसा प्रकार जहाँ कुछ प्रबुद्ध मध्यम वर्गीय नागरिकों द्वारा शासन चलाया जाए। अगला प्रश्न है कौन सा मिलान गलत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके राज्य की बहुलादी धारणा मैकाइवर और लास्की सही है, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली ये भी सही है, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम ये आपका गलत सुमेलित किया गया है, सर्वसत्तावादी हेगल और बेरी हार्डी हैं। दोस्तों अराजकतावादी विचारक मार्क्स और बेंथम नहीं है, बल्कि अराजकतावादी विचारकों में विलियम गाडविन, प्रोधा और महात्मा गांधी को भी दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, नेहरू, नासिर, टीटो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है नेहरू, नासिर और टीटो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री, नासिर जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति और ब्रांज टीटो ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रखरखाव, पेयजल प्रदान करना। दोस्तों ऑप्शन सी जो है कानून और व्यवस्था का रखरखाव ये स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है, बल्कि ये राज्य सूची का विषय है और राज्यों का कार्य है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए तो प्लेटो, बेंथम, जे.एस. मिल और लास्की की कृतियां आपको मिलान करनी है। देखिए प्लेटो की कृति है रिपब्लिक, बेंथम प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जे.एस. मिल की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये सही सुमेलन आपका हो जाएगा और इस परीक्षा की तैयारी में आपके प्रमुख विचारकों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों को ईयर वाइज यानी वो कब प्रकाशित हुई थी उनको तैयार करना जरूरी है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों में से किसको सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी भाग 9 और जो है 9A को शामिल किया गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया। तो ये था आपका 52वां यानी 52nd संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके तहत राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल प्रणाली पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इंदिरा गांधी और जे.ए. भुट्टो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा शिमला समझौता पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े व्यक्ति कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया, न्यायमूर्ति आर्यन मिश्र और संतोष हेगड़े। तो सही उत्तर है आपका न्यायमूर्ति PN भगवती। PN भगवती जो हैं वो उनके साथ जो है न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर साहब दोनों लोगों को माना जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा PN भगवती को भारत में PIL अथवा जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। तो सही उत्तर है अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में भूख हड़ताल का जो है प्रयोग सबसे पहले 1918 में गांधी जी द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है, अनुच्छेद है और किसका संदर्भ है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, 32 जो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता को अपराध के रूप में घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दे सकता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार जो है वो भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है और वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसका उपयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और कूट के आधार पर सही उत्तर। तो देखिए, निषेध या प्रोहिबिशन जो होता है दोस्तों, ये स्थगन आदेश होता है। उत्प्रेषण रिट जो होती है ये प्रमाणित करने के लिए होती है, दूसरे का सी हो जाएगा। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, और बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस का मीनिंग होता है आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अनुच्छेद हैं और सूचियाँ हैं। तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, 356, 360। तो ये देखिए अनुच्छेद 315। तो इसको बहुत आसानी से आप मिला सकते हैं, आपातकालीन उपबंध हैं और एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 356 राज्य के आपातकाल से, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से, तथा अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेज और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्सेज और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा रूसो के जनरल विल की विशेषता थी? तो दोस्तों सही उत्तर है, रूसो की जनरल विल की विशेषता की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है और अस्थाई है। जो जनरल विल है ये व्यक्तिगत और अस्थाई नहीं होती है, बल्कि यह आंतरिक इच्छा और लोक कल्याणकारी इच्छा होती है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? दोस्तों संसदीय सरकार के अंतर्गत राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है, और यदि राज्य जो है वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है दोस्तों, निर्वाचित प्रतिनिधि। तो संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधि भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था वो थे मैकियावेली। मैकियावेली ने छोटे स्टेट या स्टेटे शब्द का प्रयोग भू क्षेत्रीय संप्रभु सरकार के लिए किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? दोस्तों संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया था जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तब। लेकिन अनुच्छेद जो है संवैधानिक संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश दे सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएंगे ये कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इसके अलावा संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो या निषेधाधिकार क्या है? तो सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट नहीं है, आक्रामक देशों के लिए नकारात्मक वोट नहीं है, महासचिव के लिए वोट ये भी नहीं है,
बल्कि यूएन में सुरक्षा परिषद में जो वीटो विशेषाधिकार होता है वो ये होता है कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य हैं उनके द्वारा नकारात्मक वोट कार्यप्रणाली को वीटो कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला प्रश्न है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बैठक के लिए विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? तो दोस्तों गणपूर्ति जो होता है वो जो है सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए कोरम के लिए। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, चूंकि एलटी ग्रेड में दोस्तों आप जानते हैं कि 125 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको 2 विषय सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे आप नागरिक शास्त्र से जब आप परीक्षा देते हैं टीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र, तो इसमें राजनीति विज्ञान के साथ इतिहास या भूगोल तथा अर्थशास्त्र को शामिल कर सकते हैं। तो जो पूरा पेपर होता है वो 125 प्रश्नों का होता है जिसमें 50-50% प्रश्न 2 विषयों से आपके द्वारा चुने गए विषयों से होते हैं। तो इसमें हम 63 प्रश्न जो थे इसमें राजनीति विज्ञान के थे। अंतिम प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 जो था ये जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जे से संबंधित था। पहले ये अनुच्छेद 370 था लेकिन अब इसे समाप्त करके भारत के अन्य राज्यों की तरह ही सामान्य राज्य के रूप में या इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभक्त कर दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा जो कि टीजीटी परीक्षा 2016 में आयोजित हुई थी, उसको हमने व्याख्यात्मक रूप से हल किया। चूँकि जब आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे एक तो परीक्षाओं के ट्रेंड का पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न हूबहू आगे की परीक्षाओं में वही पूछ लिए जाते हैं जो पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए होते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके लिए ये कितना लाभकारी हो रहा है इसके बारे में भी। दोस्तों अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, परीक्षा की डेट निश्चित नहीं हुई है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको हम टीजीटी पीजीटी के लिए जो नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र है, राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र है, उनको सबको एक किनारे से सॉल्व कर दिया जाए। तो उसी श्रृंखला का ये पहला वीडियो था। आगे इसी प्रकार अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।